तो 37 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब इस 38वें सवाल में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लें, जो कि है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो चूंकि जो हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में, वहां पर सिर्फ साइन कोस आ रहा है, तो इसको भी हम साइन कोस के पदों में ही बना लें। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इस सूत्र की सहायता से, फिर प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन थीटा अपान, फिर कोसेक थीटा को भी वही चीज लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, और फिर माइनस कोट थीटा को वही चीज लिख दें कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो अंश में हमें जोड़ना है और हर में हमें घटाना है। तो बटे के ऊपर जो हमारा एलसीएम होगा वह साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है। तो चूंकि हर तो बराबर ही है, इसलिए अंशों को डायरेक्ट जोड़ लें 1 प्लस कोस थीटा। फिर बटे में इधर भी मिल रहा है साइन थीटा एलसीएम, तो इसमें भी हर बराबर है, इसलिए अंशों को ज्यों का त्यों रख दें तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो मेन बटा हमारा यह है। तो जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो यह नीचे की भिन्न पलट जाएगी। तो ऊपर तो हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा ऑलरेडी है, और जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और अपान में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो हमें लाना था वह तो आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर हमें लाना है। तो इसे स्क्वायर बनाने के लिए हमें इतने से एक बार और गुणा कराना होगा, अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, तो यदि हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं इस प्रकार से, तो हमें एक बार और 1 माइनस कोस थीटा लिखना पड़ेगा। तो हमारे सवाल के मान पर प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यह 1 माइनस कोस थीटा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यदि जितना हमारे पास था उतने का उतना ही रखना चाहते हैं, तो एक बार हमें ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, इसलिए यह कट जाएगा। तो जितना हमारे पास था उतने का उतना पुनः फिर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस कोस स्क्वायर करेंगे, और अपान में 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, इसलिए इसको हम 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को इस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान यह हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी यही है, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 39वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा। तो अब हमें इसको हल करके हमें इतना लाना होगा। तो चूंकि ना तो इसमें कॉमन मिल रहा है और ना ही कोई सूत्र बन रहा है, ठीक है, और इस टाइप के हम सवाल कर भी चुके हैं, और हम जानते हैं कि इस टाइप के सवालों का हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, और हर का परिमेयकरण कर दें तो गुणा कराना पड़ेगा हमें अंश और हर में, यहाँ पर चिन्ह बदल कर। तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको हम ब्रैकेट में रख दें इस प्रकार से। तो ऊपर हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपान में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यदि ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, और ये सब कुछ है अंडर रूट में। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को इस सूत्र की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा,
और जिसे हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा। ऐसा भी कई सवालों में कर चुके हैं कि जो यह बटे में होता है वह हम सभी पदों के नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक है 1 और दूसरा है कोस थीटा, तो दोनों के बटे में हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो चूंकि हमें कोसेक लाना है तो 1 अपान साइन को हम इस सूत्र की सहायता से कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो बराबर कोसेक थीटा और माइनस कोस अपान साइन को हम इस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं कोट थीटा और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार आप 40वां सवाल स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा और सिद्ध हमें करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यह सवाल तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 1 अपान कोस और यहाँ पर आ जाएगा साइन बटा कोस, तो उसे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो 40वां आप स्वयं ही कर लेना। अब इस 41वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन ए माइनस साइन बी अपान कोस ए प्लस कोस बी, फिर प्लस कोस ए माइनस कोस बी अपान साइन ए प्लस साइन बी। तो इसे हल करके हमें 0 के बराबर लाना है। तो देखिए इसमें कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसे हम चाहें तो हर का परिमेयकरण करके या दोनों पदों को जोड़कर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण यदि नहीं करना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं इसको। तो जोड़ने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा, जो कि लासा के लिए हमें इसकी और इसकी गुणा करानी होगी। तो जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस ए प्लस कोस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी। तो चूंकि हरों की गुणा डायरेक्ट कराकर नीचे रखा गया है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी की गुणा हमें करानी है साइन ए प्लस साइन बी से, अर्थात हमें ए माइनस बी की गुणा ए प्लस बी में करानी है। ठीक है, क्योंकि जैसा यह है वैसा यह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यदि एक जैसा हो और सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो और गुणे में हो तो उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो दोनों को एक पास इस प्रकार से ना रखें, डायरेक्ट हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर लिखें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर प्लस इसी प्रकार यह भी इसी रूप का है, क्योंकि यहाँ पर कोस ए माइनस कोस बी है, यहाँ पर कोस ए प्लस कोस बी है, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक पास कर लें तो यह इसके रूप का बन जाएगा जिसका मान होता है 1। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और हमारे पास बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर बी और माइनस का बचेगा कोस स्क्वायर बी। तो यदि हम माइनस कॉमन ले लें इन दोनों से तो यह भी प्लस का बन जाएगा, यह भी प्लस का बन जाएगा, तो यह भी इसी के रूप का बन जाएगा। तो इसका भी मान हम 1 रख देंगे। तो हम माइनस कॉमन ले लें तो यह माइनस का था प्लस बन गया, यह भी माइनस का है तो यह भी प्लस का बन जाएगा, और अपान में हमारे पास जो है वह रख दें। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हम इसकी जगह 1 रखेंगे। फिर माइनस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है और थीटा एक जैसा है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यदि यहाँ पर ए होता यहाँ पर बी होता तब इसका मान 1 नहीं होता, थीटा 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर भी थीटा 1 है और स्क्वायर भी है, इसलिए इसका भी मान 1 हो जाएगा, और अपान में जो है वह रख दें। तो ऊपर है 1 माइनस 1, तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 0 और बटे में इतना। तो यहाँ पर आ गया 0 बटे इतना, और 0 बटे कितना भी हो उसका मान 0 ही होगा, तो यह आ जाएगा 0 के बराबर, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।
अब इस 42वें सवाल में दिया हुआ है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा, और हमें यह सिद्ध करना है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 कोस थीटा। तो देखिए जो दिया है लगभग वही चीज हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर माइनस है और हमें लाना प्लस है, और यहाँ साइन थीटा है और सिद्ध करने वाले में हमें कोस थीटा लाना है। तो जो हमारे पास दिया हुआ है इसको कुछ हम इस प्रकार से हल करें ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो जो हमारे पास दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें ताकि यह रूट हट सके। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सूत्र में तोड़ लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में तोड़ लें, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और चूंकि यह स्क्वायर अंडर रूट 2 पर भी है साइन पर भी है तो बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, और माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा बराबर इधर जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इस साइन को हम पहले तो कोस बना लें क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें कोस लाना है। तो साइन को कोस बनाने के लिए हम इस सूत्र की सहायता से इसे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और बराबर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 को उठाकर इधर ले आए तो यह 2 माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ से हम 2 हटाकर इसे यहाँ पर ले आए माइनस का 2 रख दें। तो 1 में से 2 हमें घटाना है, मतलब प्लस का है 1 माइनस का है 2, तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस यह तो है ही 2 कोस थीटा साइन थीटा, और बराबर में इधर है माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यह भी प्लस का बन जाएगा, यह भी प्लस का बन जाएगा, तो उस माइनस से यह माइनस कट जाएगा। अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और इधर भी हमारे पास माइनस का है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसे काट सकते हैं। तो एक लाइन हम ना बढ़ाएं, यहीं पर माइनस माइनस काट सकते हैं। तो देखिए जो चीज हमें सिद्ध करनी है वह लगभग चीज आ चुकी है, क्योंकि इधर भी कोस आ गया, 2 भी आ गया है, और अंडर रूट तो आ ही जाएगा। जब इधर के स्क्वायर को उठाकर उधर रखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो पहले तो इसको स्क्वायर के रूप में बना लें। तो जो यह 1 है तो इस 1 को हम पुनः इसी रूप में लिख लें, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिखा गया था, तो इसकी जगह पर हम पुनः कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। तो 1 की जगह पर यह लिख दिया गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा तो ऑलरेडी है, बराबर में इधर है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यह एक सूत्र बन गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस रूप का हमारे पास यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में इधर है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो जब हम यह स्क्वायर उठाकर उधर रखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इतने का, तो इधर बचेगा हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट दोनों का करेंगे तो 2 का अंडर रूट हो जाएगा, और कोस स्क्वायर का जब हम अंडर रूट इस प्रकार से करेंगे तो स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कोस थीटा। तो यहाँ पर हम कोस थीटा लिख दें, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वह चीज आ चुकी है, तो यह हो गया प्रूव्ड।